शहबाज गिल के रिमांड का जो ज़ेबा चौधरी साहबा का ऑर्डर था उस पर कुछ देर पहले हाई कोर्ट में हमने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए हैं। तो उसमें जेल हकाम की तरफ से अभी एक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है और उसमें जो टॉर्चर हुआ है, जो कि पहले दिन से हम ये कह रहे थे, आपके मीडिया के दोस्त भी कह रहे थे, और जो 12 तारीख को मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भी मीडिया मौजूद देखा, आज जेल हकाम ने उन टॉर्चर्स की रिपोर्ट जो है वो जज साहबान के सामने रख दी है। उसकी एक कॉपी मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दी है। अभी डॉक्टर बाबर रहमान साहब ऊपर अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, इस केस में अब रिमांड का या फर्दर जो है इस केस में अब जो बात आई है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बेईमाना किस्म की है और बहुत ही जुल्म हुआ है। एक प्रोफेसर को, पीएचडी को दौरान हिरासत आइन और कानून की एब्सोल्यूट वायलेशन में और ह्यूमन राइट्स जिसके हम सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कवेनेंट्स के, इंटरनेशनल कवानीन के, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इसको कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉर्चर क्या, ये जो केस है ये सिर्फ शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं होगा और इसको एग्जाम्पल बनाया जाएगा तमाम लोगों के लिए जो कि टॉर्चर का शिकार हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे। ये वक्त आ गया है कि अब हम आइन और कानून को एडहेयर करें, आइन और कानून पे अमर पैरा हो और ये तशद्दुद का जो तरीका हम सब ने, सोसाइटी ने और ख़ास कर ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अडॉप्ट किया है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए। और किसी भी जंगली मुआशरे में फ़र्क ही ह्यूमन राइट्स का होता है। मैं शहबाज गिल साहब स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के एंगल से बात करना चाहता हूँ, मैं आइन और कानून के एंगल से बात करना चाहता हूँ कि हम सबको और ख़ास कर अदालतों को और एग्जीक्यूटिव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अपना ये रवैया तर्क करना होगा। इसके लिए हमें सबको, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को खड़ा होना होगा और कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ जब तक हम सारे नहीं खड़े होंगे इस किस्म के बेईमाना हादसात होते रहेंगे। बहुत सारे हादसात को नज़रअंदाज किया गया माजी में, अगर उन पे एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये मामलात ऐसे नहीं होते। लेकिन अब वक्त है कि कस्टोडियल टॉर्चर्स या किसी भी किस्म के टॉर्चर के खिलाफ खड़ा हुआ जाए एज ए सोसाइटी। इस केस में तो जो मामला आएगा, मुझे उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कि अदालतों के पास अब रिमांड के लिए कोई बात रह गई है, क्योंकि अगर टॉर्चर का मामला जिस तरह से रिकॉर्ड पे हम ले आए हैं, जेल के हकाम की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि जो दबाव उन्होंने पेश किया उसके बावजूद ये उन्होंने अपना स्टांस जो है, जो फेयर स्टांस था वो रखा। और इसमें बहुत ही पंजाब के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी काविशों को मैं सराहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को कल जाके हाईलाइट किया तो एक जो सुरंग में एक लाइट नज़र आई। तो आज मुझे उम्मीद है कि शहबाज गिल साहब का रिमांड इस अगर रिकॉर्ड के बाद ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं होगा और इंशाल्लाह उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर में हाई कोर्ट से भी फैसला आ जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब का फैसला आएगा।